वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है अपना ब्रांड अमेज़न के पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हो, जिसको अलग शब्दों में बोले तो अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री किस तरीके से करनी होती है अमेज़न के ऊपर, वो हम सीखने वाले हैं। क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप अगर ब्रांड रजिस्ट्री करने वाले हैं तो पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी किस तरीके से जो है आपको चीज़ें लगेंगी और क्या-क्या चीज़ें लगेंगी आपको ब्रांड रजिस्ट्री करने के लिए। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है कि हम जो अपना ब्रांड है, अगर वो ब्रांड इन द सेंस कि आपने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, किसी भी पर्टिकुलर लोगो का या नाम का, तो वो आपका जो ट्रेडमार्क है, वो रजिस्टर्ड होगा तो ही आप अमेज़न के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडमार्क के लिए फाइल कर दिया। जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। एंड उस नंबर के बेसिस पे आप जो है अमेज़न के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हम जो है इंडिया का ब्रांड अगर हमने ट्रेडमार्क इंडिया में लिया हुआ है, तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म के लिए? तो उसके लिए भी आंसर है, इंडिया में अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है या आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, तो उस एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे आप अमेज़न के जितने भी पोर्टल्स हैं, आप मान लीजिए कि यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, मेक्सिको, ब्राज़ील हो गया या फिर स्पेन हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ वाले सेक्शन हो गए या फिर आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया हो गया या जापान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। आप एक सिंगल ट्रेडमार्क से हर जगह ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं और आप उस चीज़ मतलब इस ट्रेडमार्क से आप हर जगह सेल कर सकते हैं, एक सिंगल ब्रांड के अंडर में। तो उस चीज़ में मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इंडिया में जो है ट्रेडमार्क फाइल किया एंड अमेज़न इंडिया पे आपने जो है अपना ब्रांड रजिस्ट्री कर लिया। तो उस चीज़ को, उस ब्रांड को आप कैसे कॉपी कर सकते हो बाकी पोर्टल्स पे, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड अगर आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए तो उस चीज़ के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, तो वो चीज़ के लिए हम जल्दी से जल्दी वीडियो बना देंगे। बाकी अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम अमेज़न के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरी है आपको, तो आपको पता है आपको सिर्फ कमेंट करना है एंड आपको जो है उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो फटाफट से हम चलते हैं एंड किस तरीके से करते हैं मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपको आपका अमेज़न अकाउंट लॉगिन कर लेना है एंड मेन्यू में अंदर जाके आप देखेंगे सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको ब्रांड्स दिखेगा। ब्रांड्स के अंदर में बिल्ड योर ब्रांड करके लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर नीचे हो सकता है आपके अकाउंट में, आप बिल्ड योर ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलने वाला है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हम जो है हमारा ब्रांड रजिस्टर कर रहे हैं अमेज़न इंडिया पे एंड देन अमेज़न इंडिया से इस चीज़ को हम अमेज़न यूएस में या यूके में किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरीके से ये मिलने वाला है कि बिल्ड योर ब्रांड के अंडर में अगर आप आएंगे तो यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, जैसे क्या कुछ चीज़ें अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री करते हो तो क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट या ब्रांड के अंदर में आपको दिखेगा ब्रांड रजिस्ट्री। आप ब्रांड रजिस्ट्री पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये दिखेगा आपको इस तरीके से एंड यहाँ से हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड विद ब्रांड रजिस्ट्री। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री का पोर्टल जो है खुल चुका है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे हम क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन हमारा जो है अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री वाला पोर्टल खुल जाएगा। अब इस तरीके से जो है आपको दिखने वाला है एंड अगर आप पहली बार ब्रांड रजिस्ट्री कर रहे हैं तो आप इंडिया में करें या यूएस में करें, आपको जो है सेम ही प्रोसेस होने वाला है दोनों जगह पे। तो यहाँ से हम इनरोल अ न्यू ब्रांड पे क्लिक करेंगे। मतलब चीज़ें लगभग लगभग सेम ही लगती हैं आपको दोनों, मतलब आप इंडिया में कर लें या यूएस में कर लें, बट प्रोसेस आपको करना पड़ता है। अगर आपने किसी भी एक पोर्टल पे कर लिया तो देन आप वहां से अपने ब्रांड को शिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो बाकी पोर्टल्स पे, तो उसके लिए हम वीडियो आगे बात करेंगे। इनरोल और ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो ये 3 स्टेप वेरिफिकेशन है, यहाँ से आपको ब्रांड नेम डालना है, तो यहाँ से हम ब्रांड नेम डाल देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अपलोड ब्रांड लोगो, तो आपको यहाँ से जो है आपका ब्रांड लोगो अपडेट कर देना है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपना फाइल देख के और इसको यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो हम इसको यहाँ से अपलोड कर देंगे तो ये टिक मार्क आ जाएगा एंड कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें आपको जो है कंपलसरी फिल करनी है एंड कुछ जगह आपको ऑप्शनल दिखेगा तो वो आप ना भी फिल करेंगे तो भी चलेगा। अब मेन चीज़ जो आती है वो ये है कि सिलेक्ट द ट्रेडमार्क ऑफिस एसोसिएटेड विद योर ब्रांड। तो ब्रांड रजिस्ट्री मतलब आपने ट्रेडमार्क फाइल कहाँ पे किया हुआ, तो ये इतने सारे आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे
तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे पर्टिकुलर ऑफिसेस का जो है ये ट्रेडमार्क अमेजोन एक्सेप्ट करता है। तो इसमें आपको इंडिया दिखेगा, इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, टीएमआर ऑफिस जो होता है हमारा, और यहाँ से हमें डालना है हमारा ट्रेडमार्क नंबर। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर ये लोग मांग रहे हैं, तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आपके पास जो भी एप्लीकेशन आप जब फिल करेंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आएगा, जैसे ही फाइल होगा, तो जिससे भी आप फाइल करा रहे हैं, आप किसी एडवोकेट से कराते हैं या किसी सीए से कराते हैं, तो उनसे आप बोलेंगे कि मुझे एप्लीकेशन जो फाइल हुआ है वो मुझे आप शेयर कर दीजिए, तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा वहाँ से, और वो एप्लीकेशन नंबर ही हमको यहाँ से डालना होता है। तो ये हमने डाल दिया यहाँ से वेरीफाई, ये वेरीफाइड भी हो गया, ये बैकएंड पे उन्होंने चेक कर लिया। अब यहाँ से हमको स्टेटस सेलेक्ट करना है कि सिलेक्ट स्टेटस ऑफ योर ट्रेडमार्क, के रजिस्टर्ड है या पेंडिंग है। तो पेंडिंग आप डालेंगे, कोई इशू नहीं है, पेंडिंग में भी ये ले लेता है। अब मेन चीज आती है जहाँ पे काफी सारे लोग को प्रॉब्लम आता है कि वर्ड मार्क है या डिवाइस मार्क है। वर्ड मार्क इन द सेंस कि आपने किसी भी नाम का ट्रेडमार्क ले लिया, फॉर एग्जांपल साहिल पटेल, साहिल पटेल नाम का मैंने ट्रेडमार्क ले लिया। अब डिवाइस मार्क क्या होता है? डिवाइस मार्क होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर लोगो हो गया या कोई तरीके का फॉन्ट हो गया जो आपने ट्रेडमार्क किया हुआ है, कि इस तरीके के फॉन्ट में ये नाम लिखा हुआ मेरा ट्रेडमार्क है। तो वो दोनों डिफरेंस होते हैं कि आपने सिर्फ नाम का लिया है या आपने कोई लोगो का लिया है। तो लोगो अगर आपने लिया तो डिवाइस मार्क आ जाएगा, और सिर्फ अगर आपने नाम का लिया तो वो वर्ड मार्क आ जाएगा। तो यहाँ से आपको वर्ड मार्क डाल देना है। अब एक चीज और पूछ रहे हैं कि कैटेगरीज आप किस किस कैटेगरीज में सेलेक्ट, मतलब आइटम सेल करना चाहते हो, तो आप यहाँ से काफी सारी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक कैटेगरी में यहाँ से क्लिक करके और अपना जो है प्रोडक्ट डाल के और ब्रांड हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप उस कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी में सेल नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो ये सिर्फ वो रेफरेंस के लिए लेते हैं, और यहाँ से आप जो है अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आगे जाने वाले हो किसी को भी नहीं पता। तो कोई इशू नहीं होता उस चीज़ से, आप कुछ भी डाल के और कुछ भी कर सकते हो, अमेजोन अलाउ करता है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से जैसे हम अपीयरल डाल देते हैं, ब्यूटी, ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट फूड, हैंडमेड प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, हेल्थ एंड पर्सनल केयर हो गया, होम एंड गार्डन हो गया, इंडस्ट्री साइंटिफिक हो गया, किचन आइटम हो गया, मिसलेनियस हो गया, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ऑफिस प्रोडक्ट हो गया, आउटडोर लिविंग हो गया, शूज एंड बैग्स एंड ग्लासेस हो गया, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ये इस तरीके से हमने जो है यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जैसे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ये लोग हमसे मांग रहे हैं, तो इसमें इनको चाहिए 1 से 3, आपने ASIN कोई भी लिस्ट किए हुए हो। अब आपने ब्रांड रजिस्टर नहीं करी, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ में, मतलब जैसे कोई भी पर्टिकुलर आइटम आप सेल करने का सोच रहे हो, आपने वो पहले से लिस्ट किया हुआ है। तो काफी सारी कैटेगरीज इनमें से ऐसी होती हैं जिनमें ये ऑप्शनल नहीं होता, ये मैंडेटरी मांगता है। लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ अपीयरल, हाँ अपीयरल तो नहीं, अपीयरल के अलावा भी हैं काफी सारे जिनके लिए अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये ऑप्शनल आ जाएगा। आप नहीं भी डालेंगे यहाँ से ए सही तो कोई इशू नहीं है उस चीज का, तो ये फिर ऑप्शनल आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे अगर हम ये सारी चीजें हटा देते हैं, ठीक है, अगर ये हम सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ये यहाँ से ऑप्शनल हट चुका है। लेकिन यहाँ से हम जैसे ही अपीयरल सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शनल आ जाता है। तो इस तरीके से जो है आप ये चीज कर सकते हो। तो काफी इजी रहेगा कि आपको कोई सेपरेट लिस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको एक लिस्टिंग करनी पड़ेगी, एक या दो लिस्टिंग करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका ब्रांड रजिस्ट्री कंप्लीट होगा। तो वो सब है, और तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये सब हमने यहाँ से डाल दिया, ये ऑप्शनल आ गया, यहाँ से आपको नहीं डालना है। अगर आपको डालना पड़ता है तो आपको ए साइन कॉपी करके यहाँ पे डाल देना, जहाँ पे भी आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे। अगर आपका आइटम लिस्ट है, वो आप जैसे इंडिया पे है तो Amazon.in सेलेक्ट करके और यहाँ पे आपको ए साइन डाल देना है। अब अगर आपने ब्रांड का वेबसाइट बनाया हुआ है तो आप वेबसाइट डाल सकते हो, एंड आप चाहते हो कि आपका, जैसे मान लीजिए कि काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि हमारा जो है ब्रांड रजिस्ट्री रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ऑन अ सेफर साइड आप मत डालिए। आपको अगर लग रहा है तो आप डाल देंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है वैसे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, मैंने कैटेगरी यहाँ पे कुछ और सिलेक्ट करी है और मेरी वेबसाइट पे कुछ और आइटम लिस्टेड है, तो आप मत डालिए वेबसाइट, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। और एक चीज़ और पूछते हैं यहाँ से कि आपका ब्रांड किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहा है, तो वहाँ का भी URL दे दीजिए, तो वो भी ऑप्शनल है। अब ये यहाँ से रिक्वायर्ड एक चीज आ जाती है हमारी, प्रोडक्ट इमेजेस। अब प्रोडक्ट इमेजेस एक चीज होती है, मतलब ये सेक्शन होता है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों की जो है ब्रांड रजिस्ट्री का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। आपने कोई स्टिकर लगा दिया, आपने ऐसे ही प्रिंट कर दिया, तो वो सारी चीजों में मतलब
अमेज़न का कहना है कि आप कुछ ऐसा अपने प्रोडक्ट पे लगा के दीजिए हमको, जो परमानेंटली अफ़िक्स्ड हो। अब परमानेंटली अफ़िक्स्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आप काफ़ी सारे ब्रांड्स देखेंगे जिन पे अगर प्लास्टिक का आइटम है तो उस पे 3D प्रिंटिंग होता है, एक चीज़। सेकंड चीज़, लकड़ी का कोई आइटम है उस पे आप 3D प्रिंटिंग करा सकते हो। कोई मेटल का आइटम है आप उस पे 3D प्रिंटिंग करा सकते हो। तो ये बहुत ईज़ी तरीके हैं ब्रांड रजिस्ट्री करवाने के लिए। मतलब मुश्किल से 50-100 रुपए लगते हैं किसी भी पर्टिकुलर आइटम पे 3D प्रिंट कराने के लिए, आप करवा लीजिए एंड उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ से ब्रांड रजिस्ट्री कर लीजिए। अब अपीयरल, जैसे अगर क्लोथिंग सेक्शन है आपका, तो उस चीज में एक चीज होता है कि जैसे आपने देखा होगा टैग्स लगे होते हैं बैक साइड में टी शर्ट्स के या किसी भी ड्रेस के, तो बैक साइड में तो आप उस चीज का फोटो क्लिक करके डाल सकते हो और वहां से जो है आपका ब्रांड रजिस्ट्री अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जो है हमारे प्रोडक्ट इमेजेस डाल दिए हैं जिन पे हमारा ब्रांड नेम परमानेंटली अफिक्स्ड है। तो ये चीज़ें जैसे आप अगर पैकेजिंग भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपने पैकेजिंग प्रॉपर बनवाई हुई है तो आप प्रोडक्ट उसके अंदर डाल के वो चीज़ कर सकते हो। एंड आई गेस इसमें ब्रांड रजिस्ट्री के लिए तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर भी अपना टैग वगैरह लगाना पड़ेगा, वो भी ऐसा कि जो इजीली ना निकले। अमेजोन का कहना है कि आप इस तरीके से ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कीजिए कि कोई और आपका आइटम निकाल के अपना आइटम बता के ना बेच सके। दैट्स द पॉइंट, मतलब इसी सिर्फ इस चीज़ के लिए ये लोग ये चीज़ बोलते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री ही कर रहे हो, सिर्फ आपका प्लान नहीं है कि आप सारे आइटम्स के ऊपर अपना ब्रांड नेम हमेशा लगाने वाले हो, आप पैकेजिंग के साथ में ही काम करने वाले हो, नॉट एन इशू। आप एक दो आइटम ले लीजिए जिन पे आप अपना ब्रांड नेम सिर्फ ब्रांड रजिस्ट्री के लिए एक बार करवा लीजिए एंड ब्रांड रजिस्ट्री हो जाता है। उसके बाद आप जैसे आप करना चाहें, पैकेजिंग पे यूज करना है, प्रोडक्ट पे यूज करना है, नहीं करना है, आपकी विश। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ से हमने ये सारा फिल कर लिया, अब यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। अब ये सेलिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन हमसे मांगते हैं कि आर यू सेलर और वेंडर फॉर द ब्रांड यू आर इनरोलिंग। तो आप जो ब्रांड रजिस्ट्री कर रहे हो, आप उसके वेंडर हो, सेलर हो या कोई भी नहीं हो, सिर्फ आप ब्रांड रजिस्ट्री कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेलर हम सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ से ये जो है ये हमारा मर्चेंट टोकन आईडी है। तो ये चीज़ है, आई डो नॉट सी माई सेलिंग अकाउंट, तो ये बाद में आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा अकाउंट का नाम भी आ गया और ये मर्चेंट टोकन आईडी भी आ गया। तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें और पूछते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन के, डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो यहाँ से आप नो कर सकते हैं। अगर आप बेचते हैं तो आप यस भी कर सकते हैं। वेयर आर योर ब्रांड्स प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इंडिया कर लिया, हम यूएसए भी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, हम यूके कर लेते हैं, और ऑस्ट्रेलिया एक हम डाल सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो सारी कंट्रीज यहाँ से डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं भी डालना तो ना डालें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं उस केस में कि किसी भी चीज़ को लेके अमेज़न ने अगर कुछ डिले कर दिया तो हो सकता है कि आपका 3-4 दिन में जो काम होने वाला था वो 10-15 दिन ले लेगा। तो बेटर है कि ये सारी चीज़ें ना डालो, तो ज़्यादा सेफ खेलना मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो डज योर ब्रांड लाइसेंस ट्रेडमार्क टू अदर हु मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो नो। यहाँ से हम ये नो सिलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको सबमिट पे क्लिक करना है, तो हमारा ये एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो जाएगा। मैं ये भी कर देता हूँ। तो ये अब सक्सेसफुली सबमिट योर ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैनेजर एप्लीकेशन पे जाके हम चेक कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। एंड सेकंड चीज़, आपका जिस भी पर्टिकुलर ईमेल आईडी से ये अकाउंट बना हुआ है अमेजोन का, उस पे आपको फर्दर अपडेट्स आने वाले हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब इसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक वो आने वाला है, वेरिफिकेशन कोड। वो किस चीज़ पे, वो किस मेल पे आएगा आपके पास? वो उस मेल पे आएगा जो मेल आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के टाइम पे गवर्नमेंट पोर्टल पे पुट इन करी हुई है। तो वो कई सारे केसेस में क्या होता है कि सीए अपना मेल आईडी डाल देते हैं, या फिर जिस एडवोकेट से आप काम कराते हैं तो वो अपना मेल डाल, मतलब जो भी फाइल करता है उस चीज़ को, हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एजेंसी या जिससे आप काम करा रहे हैं वो अपना मेल डाल देते हैं, तो वेरिफिकेशन कोड उसी मेल के ऊपर आने वाला है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप जब भी ट्रेडमार्क के लिए फाइल करें, आप उनसे बोलें कि भाई साहब ये पर्टिकुलर मेल है, इस मेल को ही डालना है, आपको कहीं भी यूज़ करना है, ये मेल यूज़ कीजिए, तो आपके पास ही डायरेक्ट वो चीज़ आने वाली है। अब कई केसेस में क्या होता है कि किसी और से आपने ब्रांड ट्रेडमार्क फाइल करवाया, उसने अपना मेल डाल दिया। अब मान लीजिए कि आपकी उससे बात नहीं हो रही है या फ़ोन चेंज कर लिया उसने, तो ये प्रोसेस पूरा अटक जाता है। क्योंकि अमेज़न के लिए सिर्फ़ इकलौता लेजिट तरीका आप कि ये पर्टिकुलर ट्रेडमार्क आप ही का है, उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, गवर्नमेंट का डेटा।
एंड गवर्नमेंट के डेटा में सिर्फ एक मेल होता है जिस पे वो लोग रिलाय करते हैं कि हम इस मेल के बेसिस पे ही आपका जो है ट्रेडमार्क अमेज़न पे ब्रांड रजिस्ट्री के लिए यूज़ करने देंगे। तो ये थोड़ा-सा टिपिकल होता है और कुछ नहीं है। अब ये इतना ही है एंड इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कुछ और अगर इसमें प्रोसेस होता है तो वो चीज़ भी मैं आपके लिए वीडियो में आगे डाल दूँगा। नहीं होता है तो ये वीडियो इतना ही। एंड इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट या इट्सी भी हो गया अभी रिसेंटली लॉन्च, तो इन सब के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। एंड कुछ भी ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट से या ई-कॉमर्स इंडिया की ई-कॉमर्स के लिए कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ आता है तो वो भी आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के लिए कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसके लिए भी पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड अगर ज़रा सा भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला या कोई भी प्रो टिप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।